सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो देखो, आज की वीडियो में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा मार्केट था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने कुछ ट्रेड गलत लिए आज। पहली तो बात ये देखो, पहले हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, डेली चार्ट में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो डेली चार्ट में क्या दिख रहा है कि अब आप ना प्रेशर को समझो कि कितना प्रेशर आ रहा है मार्केट के ऊपर, बायर्स और सेलर्स के ऊपर। वो चीजें देखो। पहले तो ये देखो कि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस था। ठीक है, जो ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रहा था, बट वो फेक ब्रेकआउट बना और फेल हो गया और वो नीचे चला गया। ठीक है, दूसरा ये इसका क्लोजिंग था, है ना, ये एक रेजिस्टेंस बन रहा था। ठीक है, यहाँ कहीं ऐसा ऐसा ओफो, एक मिनट रुको, सही से ड्रॉ करता हूँ। एक ये रेजिस्टेंस बन रहा था, ये वाला। ठीक है, यहाँ से और फिर आगे ये, और ये जो मतलब कि सपोर्ट बन रहा था, ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, सपोर्ट नीचे क्लोज हो गया। उसके बाद ये कोई सपोर्ट नहीं है इसका। ये यहाँ पे देखो, कोई है पीछे का, कोई लॉजिक जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा ना, कोई कुछ खास लॉजिक तो है नहीं पीछे। ऐसा तो देखो, सपोर्ट यहाँ तो यही होता है, बिल्कुल बॉटम, जो यहाँ से कैंडल उठनी शुरू होती है। ठीक है, ऊपर ये ऊपर का रेजिस्टेंस होता है, तो ये बीच में से उठ रहा है, ये कोई सेंस नहीं बनता यहाँ से उठने का। ठीक है, यहाँ से मेरे कहने का मतलब है कि मोटा मोटा अगर हम देखा जाए, ये कोई खास इंपॉर्टेंट स्पोर्ट नहीं है। ठीक है, ये तो सिर्फ इसलिए उठना शुरू हो गया क्योंकि ये बहुत बड़ा मूव था। उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन में मूव मिला तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। तो लोग जहां से प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, वहां से वो घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, अगेंस्ट उल्टा घूमना शुरू कर देता है, वरना ये कोई खास इतना इंपॉर्टेंट स्पोर्ट नहीं था। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट कौन सा हो सकता था? ये वाला, ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा उठा था। ये स्पोर्ट होना चाहिए। या फिर ये देखो, यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया था, इसके आगे चलकर ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट था यहाँ से ऊपर, तो मीन्स के अच्छा स्पोर्ट। तो ये बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट स्पोर्ट नहीं है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात देखो, ये जो एक इसका रेजिस्टेंस था, जो इसने ब्रेकआउट कर दिया था ऊपर को यहाँ पर, फिर कुछ दिन होल्ड करने के बाद वो फेल हो गया, नीचे आ गया और नीचे क्लोज किया। ये 2 दिन नीचे गया, प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ पे। इस दिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई। अब देखो, ये 2 दिन से ना इनसाइड कैंडलें बन रही, काइंड ऑफ हैमर सा इनसाइड सी कैंडलें हैं, मीन साइडवेज कैंडलें हैं, इसमें कुछ खास मूवमेंट है नहीं। तो अगर इसे हैमर पे अगर मान लो ये बना, ठीक है, हम हैमर पे क्या प्लान करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि हैमर जो होता है, ठीक है, उसके अगर थोड़ा सा ऊपर खुल जाए तो छोटा पुल बैक लेकर कंटिन्यू कर दे तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल गैप अप है 10-20 पॉइंट का, तो वहां से डायरेक्ट भी जा सकता है। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, डिपेंड करता है, ये दोनों दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, कि कैसा क्लोज हुआ। ठीक है, अगर मान लो साइडवेज खोला बिल्कुल थोड़ा सा 10-20 पॉइंट नीचे, या बिल्कुल साइडवेज, तो भी वो डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो क्लोज करेगा ऊपर, तो वहां से भी निकल सकता है। अब ये 3 सिनेरियो हमने डिस्कस किए। ठीक है, कि ये ऊपर जा सकता है, लेकिन इन तीनों सिनेरियो के लिए हैमर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से क्लोज। ऐसा ना हो कि ये मार्केट ऐसे चल रही थी, यहां से उठा मार्केट, सीधा ऊपर 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 आकर यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, अगर ऐसे क्लोज होगा तो ये लास्ट आवर में तो फिर बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया ना, ये तो स्ट्रेच हो जाएगा। जब ये स्ट्रेच हो जाएगा हैमर, तो नेक्स्ट डे जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेच है। जो लोग यहाँ से लेकर बैठे हैं, उनको ऑलरेडी 50-60-70 पॉइंट 100 पॉइंट मिल रहे होंगे, उनको 20-30 और पॉइंट मिल जाएंगे। जब वो तब नहीं निकलेंगे, वो निकलेंगे जब उनको लगेगा थोड़ा बैंड होना शुरू होगा, नीचे आना शुरू कर देगा, तब वो निकलना शुरू कर देंगे। उनको कोई मतलब नहीं है उससे कि वो 10 पॉइंट और ऊपर गया, कि 20 गया, कि जब 50 और जा सकता है। उनको कोई मतलब नहीं है वो कितना जाए कितना ना जाए। उनको यहाँ पे बैंड होता दिखेगा, प्राइस की प्राइस नीचे आना शुरू करने लगा, रेड कैंडल बननी शुरू हुई, वो वहां पे एग्जिट करना शुरू कर देंगे और मार्केट वहां से नीचे आ जाएगा। तो ये देखना है कि ये स्ट्रेच तो नहीं है कहीं पे। मैंने कल ही बजाज फाइनेंस में आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप आज ही आपने फिर वही गलती की। ठीक है, अभी हम समझते इसको छोटे टाइम फ्रेम में। अब ये देखो, ये बना था हैमर कल का। ठीक है, नो डाउट हमें बाइंग का प्लान करना चाहिए था, लेकिन शर्त ये है कि वो हैमर कैसे क्लोज हुआ ये भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, पता होना चाहिए कैसा। देखो, अगर आपने आज गलती करी है, ये सब आने वाले टाइम में सुधर जाएंगी, डोंट वरी। लेकिन जो मैंने कल ही बताया था ना, वो बजाज फाइनेंस के उसमें वीडियो में, वो 30-40 मिनट की वीडियो थी, मुझे पता शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा अच्छे से। अगर वो देखा हो तो आज आप ये गलती नहीं करते, क्योंकि ये भी हैमरी काइंड ऑफ हैमरी बना हुआ है। ठीक है, और इसके लिए भी इसको भी देखना पड़ता है कि 5 मिनट में ये किस तरह से क्लोज हुआ था, जो ये हैमर बना हुआ है।
तो आपने शायद वो नहीं देखा होगा अच्छे से, आज आपने इसमें गलत ट्रेड वगैरह कर लिए। ये लो, ये मैंने लेवल्स निकाल लिए, ठीक है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, सिंपल देखेंगे। आप एक चीज़ देखो, आप एक चीज़ देखो, इस लेवल से कल ये ओपनिंग लेवल है परसों का, ठीक है, कल परसों का ओपनिंग लेवल है, यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई थी, ठीक है। तो उस शार्प सेलिंग वाला लेवल भी काफी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर देता है, ठीक है। सो आप इसको छोड़ दो, कल को, परसों को छोड़ो, कल को देखो। कल ये ओपन हुआ, ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करी, पुल बैक सा लिया, ठीक है, ये पुल बैक सा लिया, फिर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश, और यहाँ पे क्लोज। आपको नहीं लगता कि ये तो ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है? ये जो छोटे से चैनल में चल रहा था, एक मिनट, ये जो चैनल में, इस चैनल में चल रहा था, ये तो ऑलरेडी स्ट्रेच हो गया चैनल। देखो छोटी छोटी कैंडलें हैं, ये बाहर तो है नहीं, ये तो छोटी छोटी कैंडलों में, ठीक है, नीचे आ रहा, फिर छोटी छोटी कैंडलों में ऊपर, ये बाहर थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेच कर रहे थे, और ये चैनल ऊपर को भी 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, 4 बार, नीचे को भी ये 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, ये 2 बार, ये एक, ये 2, और ये यहाँ पे ये 3 बार। अब ये फोर्थ टाइम टेस्ट होना था, तो इसको ब्रेकआउट होना बनता था। और ये जो चैनल है, ये हमेशा डाउन साइड को ही ट्रेड ब्रेक होता है, मीन्स के ऊपर को हो जाए तो हम नहीं करते ट्रेड उसमें, क्योंकि वो सही नहीं है, चैनल डाउन साइड के लिए है, तो वो डाउन साइड का ट्रेड करना होता है। तो ये चैनल बन रहा था। अब आपको नहीं लगता कि ये कुछ नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपने देखा कि आपने अगर इस पे देखा कि चलो ठीक है, ये ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर गया और ये ऊपर जाने की कोशिश, तो अब तो यहाँ पे भी तो 5 मिनट में कोई कैंडल नहीं बनी ना, आपने किस बेसिस पे ट्रेड ले लिया इसमें, ठीक है। आपने इसमें किस बेसिस पे ट्रेड ले लिया? अगर आपने किया हो तो इसमें कोई ट्रेड बनता ही नहीं था, ठीक है। यहाँ पर कोई कैंडल नहीं बनी, कोई ग्रीन कैंडल, अच्छी कैंडल नहीं बनी, कोई नीचे से अच्छा रिजेक्शन मिलकर ऊपर जाकर क्लोज नहीं हुई, ऐसी तो कोई कैंडल बनी ही नहीं, तो इसमें एंट्री बना ही नहीं था कहीं। और दूसरी कैंडलों के बाद ही नीचे आना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। अगर मैं आपको और अच्छे से पास में से दिखाऊंगा, ये देखो, पहली कैंडल क्या है, कंफ्यूजिंग कैंडल है, इनसाइड कैंडल है, ठीक है, दोनों साइड रिजेक्शन है उसका, वीक है, तो वो तो कुछ डिसाइड नहीं करी। दूसरी से कैंडल रेड बन गई, रेड कैंडल के बाद तीसरी कैंडल भी रेड है, चौथी भी रेड है, ठीक है, बड़े बड़े विक के साथ, पांचवी भी रेड है, 6 कैंडल भी रेड है। उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल बनी। अब ये ग्रीन कैंडल के बेस पे थोड़ी ना हम एंट्री कर लेंगे, ये तो ना तो डब्ल्यू है, ना तो कुछ और है, ना कुछ भी नहीं है, तो इस पे भी नहीं एंट्री करेंगे। और आपको पता है कि जब ये धीरे धीरे ऐसे नीचे को आ रहा है, और अगर फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो इस लेवल पे इसको फिर से पकड़ा जाएगा, फिर से सेल किया जाएगा, है ना, इस लेवल से। इस लेवल पे दो चीजें अब होंगी, अगर तो इसको ऊपर जाना तो इसको ये होल्ड करके फिर ब्रेक करेगा, आपको फिर ब्रेक करते टाइम लेना है पड़ेगा एंट्री, जहां पे उसको थोड़ा सा रिटेस्ट करने आया तो एंट्री करना होता है, ठीक है, अगर होल्ड करके निकलता है, क्योंकि ऐसे वन वे नीचे सीधा सीधा जाकर भी तो ब्रेक नहीं करेगा वी शेप में, ठीक है। और अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनना शुरू होते हैं, तो समझो कि फिर एम पैटर्न बन जाएगा, डबल टॉप बनेगा और फिर नीचे को आ सकता है। तो ये बिल्कुल वो ही कर रहा था, देखो इसमें कहीं पर भी कोई वो मिला ही नहीं, देखो ना चीज, यहाँ पर तो हर कैंडल में वीक है, ऊपर नीचे वीक है, इसमें भी हर वीक है, लेकिन जब जैसे टॉप पे पहुंचा, एम पैटर्न बनना शुरू होना लगा, ये रेड कैंडल में वीक ही नहीं आया, देखो। तो ये अग्रेसिवनेस दिखाता है, बेशक वो कैंडल छोटी है, लेकिन उसमें उसकी अग्रेसिव देखो कि उसमें कोई वीक ही नहीं बनने दिया किसी ने, इतना अग्रेसिवली टॉप पे शॉर्ट करने के लिए बैठे, उसके बाद तो डायरेक्ट गिरता 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 नीचे तक आ गया, ठीक है। सो ये चीजें आप समझो थोड़ा सा ध्यान से। ये जो चैनल में चल रहा था, ये हमारे लिए नहीं था, इसमें बाइंग करना ही नहीं था, ठीक है। मैं निफ्टी 50 का भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ये नहीं करना था, ठीक है। अब दूसरी बात, अब मैं आपको मोटा मोटा व्यू देता हूं, देखो ए, एक ये लो, अब देखो व्यू, आप व्यू देखो ना, क्या सीन है, कितना अच्छा सीन है, देखो ये ऊपर जाकर होल्ड किया काफी टाइम, ठीक है, इसने ऊपर जाने की कोशिश फेल हो गया। अब इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ये जो सपोर्ट बनना था इंपॉर्टेंट, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, और ये नीचे आ गया। अब आपको नहीं लगता कि ये नीचे आने के बाद ये स्पोर्ट था इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से उठा था, पहले भी यहां से ऊपर गया था, तो ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट था। अब ये इस स्पोर्ट से अगर ऊपर जा रहा है, क्लोज कल हुआ ये यहाँ पर, कल यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, तो अब इसके पास ऊपर का रेजिस्टेंस भी उतना ही दूर था, ठीक है, नीचे का जो सपोर्ट है वो भी उतना ही दूर था, तो ये बीच में क्लोज है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बने होंगे, कि सबने ऊपर का शॉर्ट किया होगा, पीईसीई शॉर्ट किया होगा, और एट द मनी का पीईसीई शॉर्ट किया, अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी, सेलिंग सेलर ने स्ट्रेटजी अच्छी अच्छी बनाकर सेल करके बैठे होंगे, वो तो हिलने ही नहीं देंगे ना इस पोजीशंस को। आज ये ऑप्शन सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट एरिया था। देखो जब भी ना मार्केट ऐसे करती है ना, कि फॉल हुआ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया और थोड़ा सा ऊपर को उठ गया, ठीक है, और ऊपर भी उतना ही लेवल है, नीचे भी, तो आपको क्या, अगर बीच में अगर ओपन हो रहा है, चुपचाप ऊपर के ये लेवल से सेल कर दो और नीचे का ये सेल कर दो। मार्केट बीच में जितना टाइम घूम रही है, आपको दोनों साइड का डीके मिल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब देखो इस लेवल के जो प्रीमियम था वो भी जीरो हो गया होगा,
इस लेवल का जो वॉल्यूम था वो भी प्रीमियम था वो भी जीरो हो गया, तो आपको पूरे के पूरे पैसे मिल जाएंगे। ये ऑप्शन सेलर की बात है, बड़ी बात है, ठीक है, बड़े लोगों की। सो लेकिन समझने की बात है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आज सेलर का दिन था, ठीक है, आज ऑप्शन बाइंग में कुछ खास नहीं बनने वाला था, आपको आज बहुत बड़े टारगेट प्लान नहीं करने थे, ठीक है ना। सो ये चीजें आपको समझनी चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए, ठीक है। जब मॉर्निंग में एम पैटर्न सा मिला, वहां पे एक सेलिंग का ट्रेड देख सकते थे, उसके बाद सेकंड आर्म में देख सकते थे आप ट्रेड, ठीक है। सेकंड आर्म में क्या ट्रेड बनता है कि हमें पता है ये जो नीचे आ रहा है ये भी तो चैनल सा बनाकर आ रहा है, ऐसे तो नीचे भी नहीं आता, छोटा छोटा करके जो आ रहा था, ये ऊपर ब्रेक हो सकता है, इसको जाने दो ऊपर को, बाइंग ट्रेड तो लेना ही नहीं है हमें, ठीक है ना। तो ये ऊपर जाने की कोशिश, जब इसने इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया था, फिर रिटेस्ट करने गया, यहाँ कहीं अगर आपको सेलिंग का मिलता है तो ले लो, छोटा सा टारगेट, बड़ा ना रखो, कोई यही स्टॉप यहाँ पे सपोर्ट था तो यहाँ तक आ सकता है। देखो इन दिनों ना करना नहीं चाहिए, सही में बोलो तो ये ऑप्शन सेलर का दिन था, जब आपको पता है ना कि ऑप्शन सेलर का दिन है, ऊपर से बैठे हैं सब कुछ शॉर्ट करके, तो आपको नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है, छोड़ दो वो दिन, कुछ खास नहीं, इसने आज कुछ खास नहीं किया, ठीक है। नो डाउट कि प्रीमियम को इन्होंने मूव तो कराया होगा, 10 वाला 20-30 गया होगा, फिर वो 10 पे आ गया होगा, 8-10 पे, फिर तो ऐसे थोड़ी ना हमें चाहिए, हमें तो अच्छा ट्रेड चाहिए जो क्लियर बताए हमें सब कुछ, तो ये चीज करने की जरूरत नहीं थी। ये ऑप्शन सेलर का दिन था, साइडवेज दिन था, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो अब भी देखो, अब यहां पर जो लोग सेल करके बैठे ना इस एरिया को, जिनके पास ऑप्शन सेलिंग के ये लेवल है, अब नीचे वाले ये लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों लेवल जो सेल कर हो जा रहे हैं, ये ऊपर को लेके जा रहे हैं, वो नीचे को लेके आ रहे हैं। तो जब तक मार्केट यहां तक भी आएगा ना, ठीक है, तो इस यहां तक जब आएगा मार्केट, मान लो आने वाले दिन में अगर ऊपर भी आया तो फिर भी ये ऊपर भी सेम एरिया होगा, नीचे का भी सेम होगा, 200-250 पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे, 100 पॉइंट, तो यहाँ पर फिर सेलिंग की पोजीशन बन जाएंगी, ऊपर भी सेलिंग की पोजीशन बन जाएंगी, नीचे भी सेलिंग की बन जाएंगी, और एट द मनी पर भी बन जाएंगे, स्ट्रैडल ट्रायंगल बन जाएंगे। तो इसको फिर कहीं हिलने नहीं दिया जाएगा, ज्यादा ज्यादा कुछ खास इसको हिलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा लेंगे भी डायरेक्शन कुछ, तो इसको यहाँ तक आने दो, ये इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ तक आने दो, ऐसे ही छोटा छोटा धीरे धीरे करके आने दो इसको, ऐसे ही जब आएगा तो फिर हम यहाँ पे जब स्ट्रेट हो जाएगा, फिर जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा या कोई पैटर्न होगा, फिर हम डाउन साइड का छोटा सा ट्रेड लेंगे, कि जो भी मिलेगा जितना भी हमें, उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि इस तरह से जाकर ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसको इस तरह से करके ना, ऐसे ऐसे करके ऊपर नहीं जाना। अगर ये ऊपर का ब्रेक भी कर देता है ना, तो उस पर बाइंग ट्रेड नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट बनाकर फेल होकर नीचे भी आ सकता है, क्योंकि इस तरह से नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इसको जाना हो तो कैसे जाना चाहिए, देखो अब ये इसमें ऊपर चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है, ऐसे पैटर्न बना ले, ऐसे धीरे धीरे छोटा छोटा करके नीचे आ जाए, और फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, फिर ये बड़े टाइम में अच्छा डब्ल्यू सा दिखेगा, और ये बहुत अच्छा सपोर्ट बन जाएगा ये वाला। फिर अगर उठना शुरू करेगा तो फिर ये यहाँ इसको टच करेगा, ठीक है, अच्छे से, फिर इस पे होल्ड करके फिर और भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है, इस तरह का चलना चाहिए तो अच्छा दिखेगा। क्या अब हम चलते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 का 1 डे चार्ट देखो पहले तो जल्दी से, देखो मैं आपको इसको हटा दे, देखो ना, हर चीजों को लेकर चला करो। देखो जो पुल बैक के ट्रेड लेते हैं ना, हम जो पुल बैक वाले ट्रेड लेते हैं कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल है, दूसरी भी ग्रीन कैंडल, अरे भाई वो ऐसे ही नहीं होता। देखो अगर मान लो ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये मान लो ऐसे ऐसे मार्केट कर रही थी, अब मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दिया, ठीक है, ग्रीन कैंडल बना दिया, तो हम कह रहे हैं कि एक दिन हमें ग्रीन कैंडल होती है तो दूसरे दिन भी ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट करते हैं, पुल बैक लेके जाए। अरे वो हर जगह नहीं देखेंगे, उतना स्पेस भी तो ऊपर होना चाहिए। अगर ये हैमर के ऊपर आज मार्केट ओपन होकर निकलता भी, मान लो तो ऊपर निकलता, तो ऊपर का रेजिस्टेंस भी तो पास में आ रहा है, तो वहां पे हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड ही नहीं सही बैठ रहा, 1:3 तो आ ही नहीं रहा था रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड करने का सेंस नहीं बनता, ठीक है। ये जो आप फॉलो थ्रू, आप जो कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना चाह रहे हो ना, कंटिन्यूएशन में जो ट्रेड होता है वो कोई ब्रेकआउट वगैरह होना चाहिए, ठीक है, कोई ट्रेंड लाइन का, जैसे ये ट्रेंड लाइन आ रही थी इसमें, ठीक है, ये वाली, आपको ये चीज समझना होगा कि ये फ्लैग है, अभी अगर फ्लैग इस ग्रीन कैंडल है, तो अगर ये गैप अप खुल रहा है तो फिर इसी ट्रेंड लाइन से सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इससे निकल नहीं पाएगा, अगर इसको निकलने दो, अगर एक बार निकल जाता है ना, जब निकल जाएगा तो सभी के माइंड में होगा कि ठीक है ब्रेकआउट हो गई ट्रेंड लाइन, अब हाथ नहीं लगाएंगे, फिर जब थोड़ा ऊपर खुलेगा फिर पुल बैक, फिर खींचेंगे वो ऊपर उसको, क्योंकि बाकी बचे खुचे लोग भी निकलेंगे फिर, ठीक है, बीच में थोड़ी ना कोई निकलेगा। जब हमने यहाँ पे ट्रेड किए थे कि ये ऊपर क्लोज हुआ है ग्रीन में, ये इसलिए ट्रेड था क्योंकि इसने और ब्रेक कर दिया था, सभी रेजिस्टेंस निकाल दिए थे, फिर ऊपर गैप अप खुला, पुल बैक लिए डाउन साइड, फिर ऊपर, ठीक है, ये इतना बड़ा मूव शुरू हो गया था। इसके बाद ये देखो, ये इसने ब्रेक किया था,
ठीक है, ग्रीन कैंडल क्लोज करी है, क्लोज कर दी इसने, उसके बाद गैप अप खुला, फिर पुल बैक लिया, फिर क्यों ये क्यों चल रहा था, कंटिन्यूएशन में ट्रेड क्यों मिल रहा था, क्योंकि ये ब्रेकआउट कर रहा था, बैक टू बैक ब्रेकआउट हो रहे थे, ये ब्रेकआउट के ट्रेड होते हैं जो बैक टू बैक होते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि हर जगह नहीं ट्रेड लेना, ठीक है। जैसे ये देखो, ये जो ट्रेड था ये ऐसे करके यहाँ पे जब ये कैंडल बनी थी ना, तो उसके बाद ये इसमें फॉलो थ्रू मिला, ये पुल बैक लिया और कंटिन्यूस ने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट करने के बाद फिर हम कंटिन्यूएशन में ट्रेड प्लान करते हैं कि और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखकर चीजों को देखो, मैं आपको और भी दिखा देता हूं अगर ठीक है ना, ब्रेकआउट के ट्रेड में कंटिन्यूएशन मिलता है, ठीक है, ना कि ऐसे हर हर ट्रेड में। जैसे कह लो कि जैसे ये हैमर बना, देखो ये हैमर सा बना था, ठीक है। अब आप देखना कि ये हैमर कैसे बना था, ठीक है, किस तरह से बना, स्ट्रेच चोकर बना या क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद इसने होल्ड कैंडल बनाई, मूव आया नहीं, फिर उसके अगले दिन थोड़ा सा और मूव आया, फिर तीसरे दिन जाकर बड़ा मूव आया। आप इतने 4 दिनों को एनालाइज करो कि हैमर बना था वो किस तरह की कैंडलों से बना था, फिर उसने क्या किया, वो स्ट्रेच होकर ही जाता रहा, जहां उसने पुल बैक लेकर जाता रहा, या क्या सीन बन रहा था, या कोई ब्रेकआउट हो गया था या क्या, वो चीज को देखना ना। यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ट्रेड इसलिए जा रहे थे क्योंकि ये ओवरऑल जो ट्रेंड लाइन थी बड़ी थी, ये ब्रेक हो गई थी, ऐसा कुछ करके आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, इसने पुल बैक लिया, रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यूएशन। यहाँ पे सबको पता है कि अब जाएगा तो कंटिन्यूएशन के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन के ट्रेड प्लान किए जाते हैं जब वो अप ट्रेंड में आ जाता है, ठीक है, ना कि हर जगह पे। अभी तो हम इस चैनल के बीच में फंसे हुए हैं ना, ये छोटा सा जो है, खैर। सो यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड नहीं था। ये चीजें ना धीरे धीरे समझ आएंगी, कुछ चीजें होती हैं जो आपको अपने आप से आएंगी, जैसे वीकली चार्ट समझोगे, ठीक है, फिर उसको डेली चार्ट भी समझोगे, फिर आपको 5 मिनट चार्ट भी देखोगे, आप 15 मिनट देखो, आपको समझ आएगा कि यार ये तो ऐसे ऐसे स्ट्रेच होकर चल रहा है, मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैं और कंटिन्यूएशन में ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेच था। ये चीजें हमने कितनी बार डिस्कस करी है कि ये जो प्राइस ऐसे जाता है, ये काफी स्ट्रेच करके लेके जाया जा रहा है, इसको ये जाना नहीं चाहता, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इस तरह से ये जाएगा ही नहीं दूर तक, ठीक है। तो ये चीज अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, चलो खैर कोई बात नहीं। ये देख, तो आज का देखते हैं, मैं लेवल्स निकाल लूं पहले। अच्छा ये देखो, ये मैंने लेवल्स ड्रॉ किए, ये मैंने लेवल कैसे ड्रॉ किए, सिंपल, मैंने ये जो बॉटम बन रहा था इस पे मैंने जो ड्रॉ किया, या कह लो कि ऊपर का ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो वो चैनल पूरा ही मैंने ड्रॉ कर लिया, तो ये इस तरह से मेरे पास चैनल बनकर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे तो ये सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा व्यू लेने के लिए है, और इसमें हम चैनल पे कुछ खास ट्रेड नहीं करते, ठीक है। इसमें थोड़ा व्यू समझ लेते हैं कि चलो क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है ना, वो चीज समझ लेते हैं, ठीक है। मेन हम जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो मैं ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज्यादातर ध्यान में रखता हूँ, चैनल वैनल को इतना ज्यादा ध्यान में नहीं रखता हूँ, बट ओवरव्यू लेने के लिए मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जब ये उठा, यहाँ पे जो स्पोर्ट था एक्चुअली में, ठीक है, स्पोर्ट से उठा, तो चैनल तो बाद में बना है, ठीक है, चैनल का वो नहीं लेना आपने। तो यहाँ से उठा, आज कल ये ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस तक थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर उसने ब्रेक कर दिया। अब ये इस रेजिस्टेंस को ऑलरेडी ब्रेक करके बैठा था, ठीक है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था इसने यहाँ से चलकर, और जितने लोगों को इतने पॉइंट मिले हैं उनको गैप अप में और मिलेगा, तो वो एक सर्टन लेवल तक जाएंगे। जैसे ये देखो, ये 600 वाले हैं, ये सोचेंगे कि चलो 700 तक जाएगा, ठीक है, 100 पॉइंट का मूव, सिंपल। अब 700 वाले जब यहाँ से जाएगा तो सोचेंगे कि 800 तक जाएगा, तो 800 तक तो चला गया ना, वो गैप अप खुलकर ही हो गया था 800 तक, तो 800 को डायरेक्ट थोड़ी ना ब्रेक करके चला जाएगा, तो ये तो मूव फिर इतना बड़ा मूव हो जाएगा, यहाँ से इतना बड़ा ऐसे थोड़ी जाएगा। एक्चुअली मूव तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे से इतना बड़ा ऐसे नहीं जाता, ठीक है। आपको ये चीज समझना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एक रीटेस्ट तो चाहिए ना कम से कम। मैं आपको छोटे टाइम में दिखाता हूँ, देखो इस चैनल को हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, आप एक चीज देखो ना, इसने अपना ये चीज तो कंप्लीट कर लिया था, ये यहाँ से गया, इस रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से कुछ टाइम रेजिस्टेंस लिया इसने, फिर ये फ्लैग सा बनाकर फिर ब्रेक कर दिया, ऊपर होल्ड किया और फिर अच्छा खासा कैंडल बनाकर क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर तो क्लोज हो गया, अब आप यहाँ से कंटिन्यूएशन में सोच रहे हो, हालांकि इसने भी रिटेस्ट नहीं किया। ये देखो, ये तो अभी इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ये नीचे के लेवल पे ये गया, ये पुल बैक नीचे से ही लिया, जो ऊपर से नहीं लिया, ठीक है, ऊपर से रिटेस्ट नहीं किया, ये नीचे से पुल बैक लिया, फिर होल्ड किया और ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट तो करेगा ना इस लेवल को ऊपर से। ये देखो, नीचे जितना मर्जी टाइम वो लगा दे, लेकिन ब्रेक करने के बाद ऊपर से रिटेस्ट भी तो देखो ना थोड़ा सा,
ठीक है। तो इसने कंटिन्यूएशन में अच्छा मूव गया, अच्छा खासा पॉइंट ऊपर गया, लेकिन आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन में और नहीं, एक पुल बैक लेने दो। जब जी यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ पे फिर बाइंग प्लान करना चाहिए था जब ट्रेड मिलता तब। अब इतने टाइम में तो 10:30 से ऊपर हो गया टाइम, 11 बज गए, तो 11 बजे साइडवेज टाइम होता था, हम 11 बजे कुछ लेते नहीं है ट्रेड। उसके बाद देखो 12 बजे के बाद ये 1 बजे के करीब टाइम था ये, ठीक है। इस टाइम इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, यहाँ पे आप ट्रेड एक प्लान कर सकते थे छोटा सा, और फिर आप बाइंग का ट्रेड देख सकते थे, बट बड़े मूव तो रखने नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है सेलर के हाथ में आई हुई है, ऑप्शन सेलिंग का थोड़ा टाइम चल रहा है, ठीक है। ये क्यों चल रहा है ऑप्शन सेलिंग का टाइम, ये भी देखो, ये देखो, ये लो, देखो ऊपर से ना, यहाँ से अग्रेसिव सेलिंग आई, ये लेवल पे सेलर बैठे हैं ऊपर, फिर यहाँ पर अच्छे से पैटर्न बनाकर सेलिंग आई है, यहाँ पे से बैठे हुए हैं ठीक है सभी सेलर। ये जो नीचे से स्पोर्ट बना था, जो ब्रेकआउट हुआ था, ये लेवल है, ठीक है। अब आप देखो कि ये लेवलों पे बैठा है मार्केट, कल बीच में क्लोज हुआ था इसके, इसके लिए ऊपर का भी उतना ही दूर था, नीचे का भी ऑलमोस्ट उतना ही दूर था, है ना। नीचे से बायर आ रहे हैं जो ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से सेलर आ रहे हैं जो उसको नीचे ले, तो दोनों बीच में लेकर खड़े हैं, दोनों साइड सेम स्पेस है, तो दोनों डरेंगे नहीं, तब जब तक कोई निकलेगा नहीं तब तक मूवमेंट नहीं आएगा। अब बीच में खड़े हैं ना, तो ये नीचे वाले सेलर डरने वाले ना ऊपर वाले सेलर डरने वाले, क्योंकि जब इनके पास आएगा फिर ये डरेंगे, फिर एक साइड जाएगा। तो ये तो बीच में खड़ा, तो ये कुछ नहीं करने वाले, दोनों अपना अपना जोर लगाते रहेंगे और ये ऐसा चलता रहेगा। लेकिन इसके बीच में भी हम एक चीजों को समझ सकते थे, यही कि ऐसे डायरेक्ट ब्रेक नहीं करता, ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता। ये देखो इतना नीचे से जाकर होल्ड कर ब्रेकआउट दिया, यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकता था, यहाँ पे इसने होल्ड किया कुछ टाइम, फिर ये ट्रेंड लाइन से ब्रेक करी, ठीक है, फिर फॉल किया। अब इसने रीटेस्ट किया यहाँ पे, ये रीटेस्ट पर आपको ट्रेड करना था, मीन्स की तो टाइमिंग सही नहीं है, अगले रीटेस्ट पे जब फिर से अच्छे से मिलता यहाँ पे पैटर्न वैटर्न कुछ मिलता, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही, तो ये ट्रेड आपको थोड़ा लेने का सोचना चाहिए था, ठीक है। वो भी अगर मान लो कि वो भी अच्छा नहीं चला तो ठीक है, 1:1 या अपने जीरो कॉस्ट पे निकाल दिया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर वो नीचे पे आगा आपने एंट्री भी किया हो तो लॉस तो नहीं लेना, क्योंकि 1:1 तो चला ही, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं हम, तो जीरो कॉस्ट पे एग्जिट कर देना था इसको, ठीक है। अगर कुछ बुक कर लिया होता तो ठीक है, नहीं तो कर देना था। इस पे कोई मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं था, ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। आप ना देखो, चीजों को भूला मत करो, मैंने आपको बताया है कि जो लाइनें वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, हम जो लाइनों पे ड्रॉ करते हैं वो तो है ही, लेकिन जो साथ में राउंड नंबर है उनको भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने ट्रेड लिया यहाँ पर, है ना, कि ये यहाँ से ऊपर खुला पुल बैक लेगा और कंटिन्यू कर देगा, अरे क्यों करेगा कंटिन्यू, अच्छा अगर कर भी देगा, लेकिन आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड देखो, राउंड नंबर आ रहा है, 19,800 का राउंड नंबर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते नहीं, स्टॉप लॉस लगाते हो 1:3 जाने के लिए, तो स्पेस ही नहीं है ऊपर की तरफ, है ना। 1:1 भी नहीं चलेगा, 1:1 के बाद तो ये इंपॉर्टेंट राउंड नंबर आ जाएगा, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था बाइंग का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड भी तो मैच नहीं कर रहा ना, ठीक है। दूसरी बात, हमने ये कितनी बार देखा कि ये स्ट्रेच हो गया था, ऐसे ऐसे करके आ रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है, ऐसे करके कितना दूर चला जाएगा बताओ मुझे, कितनी बार देखा आपने। ये तो यहाँ से भी आ रहा था ना इस तरह से, देखो ये आ ही रहा था, ये पुल बैक भी लिया अच्छा खासा, बीच में फिर आया, फिर वही काम शुरू कर दिया नीचे आकर, कितना दूर गया, नहीं दूर गया ना ज्यादा। तो ये ब्रेकआउट जैसे हुआ फिर से निकल गया ऊपर, कोई वही नखरे कर रहा है, तो ऐसे ही नहीं ना, थोड़ा सा चीजों को समझो, ये चीजें अच्छी हैं समझ आएंगी, अच्छा पर थोड़ा सा टाइम दो। देखो यही एक्सपीरियंस है, लोगों को सालों साल लगते हैं, ठीक है। आप अगर 5-6 महीनों में ही सोच रहे हो कि यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, जहाँ आप ऐसे मतलब चिड़चिड़े हो रहे हो, गुस्सा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप 5-6 महीनों में आप वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो लोग साल साल 2-2 साल की प्रैक्टिस के बाद, सीखना सिखाना एक साइड है, ठीक है, लेकिन बाद में सीखने सिखाने के बाद जो एक्सपीरियंस लेना लाइव मार्केट में, वो एक साइड है, ठीक है। सीखने सिखाने वाली जो चीजें है ना, वो तो आप जो पॉइंट है छोटे छोटे इधर उधर के पॉइंट, वो तो आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस ये वो तो आप सीख जाओगे 1-2 महीनों में, ठीक है। लेकिन जो सालों साल लगते हैं वो एक्सपीरियंस में लगते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी समझने में, वो चीजों को देखने में, ठीक है, वो टाइम लगता है, ठीक है, उसमें तो उस अब आपका वो टाइम है, ठीक है। अगर आपको अब समझ आ चुका है, अभी आप सब चीजें अच्छे से समझते हो, ठीक है, कुछ चीज आपको अच्छे समझ आने लगी, टाइम दो ना थोड़ा सा, जल्दबाजी ना करो, ये बहुत ही स्लो एंड स्टडी वाला गेम है, लंबे टाइम खेलना है हमें, शॉर्ट शॉर्ट टर्म थोड़ी ना खेलना है। सो इतना जल्दी आप अब कुछ चीजों का रिएक्ट कर देते हो, बहुत जल्दी रिएक्ट ना किया करो, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर,
ठीक है, क्योंकि मैंने भी 4 साल पेशेंस रखा इसको इस पे, ठीक है, बहुत लॉसेस कर किया मैंने। तो ठीक है, मतलब कि मैंने 10-20 लाख तो नहीं उड़ाया, लेकिन इतना छोटा छोटा इतना उड़ाया मैंने, इतने ट्रेड मीन्स मेरे ट्रेड बहुत ज्यादा थे, मैंने 4 साल में बहुत ज्यादा ट्रेड किए, ठीक है, लेकिन हर बार लॉस 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 हो रहा था। तो बहुत टाइम लगा मुझे ये चीजें समझने में खुद से। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको तो, अगर मैं जैसे जैसे मुझे समझ आती है मार्केट में, आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वो आपको सही लगता है, आपको सेट बैठता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको कुछ टाइम कम लगने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ चीजों को कर जाओगे। मैं बता दूंगा ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ, मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं था, खुद से ही कर रहा था सब कुछ सेटल। तो खुद सोचो, आपको तो बताने वाला भी है, ठीक है, मैं बता भी रहा हूँ, फिर भी आपको कितना टाइम लग रहा है, कितना आपको गुस्सा आता होगा, कितना आपको डीमोटिवेट होते हैं, क्या क्या होते हैं। मुझे तो मोटिवेट करने के लिए भी कोई नहीं था, मैं तो खुद ही मोटिवेट भी खुद हुआ हूँ, ठीक है, और खुद ही चीजों को सॉल्व किया है खुद ही। और ये जो मैं अभी लॉजिक बताता हूँ ना आपको, कि यहाँ से ऐसा हो गया, बायर को इतना मिल गया, सेलर को इतना मिल गया, बायर को स्ट्रेच हो गया प्राइस, है ना, बायर्स का सेटिस्फाई हो गया, वो मैंने खुद से ही लॉजिक लगाना सीखा, मैं खुद से ही लॉजिक लगाता हूँ, ठीक है। और वो ऐसी किसी भी रैंडम स्ट्रेटेजी के ऊपर नहीं है ना, अब वो लॉजिकली लॉजिक है वो, और सीरियसली वो लॉजिक है ना। उसके वो चीज समझ आती है कि हाँ भाई, अगर सेलर इतना बायर्स को पैसा मिला है, सिंपल सी बात है, अगर इतना बायर को यहां से ऊपर गया, इतना बायर को अगर पैसा मिला है, तो बायर और क्यों रुकेंगे, ठीक है। अब इनमें से जो रात को होल्ड करके चले भी गए, मान लो, ठीक है, जो होल्ड करके चले गए, उनको यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा होगा फॉर एग्जाम्पल। अब ये तो खुल गया डायरेक्ट 90% नीचे, तो कल का जो मूव था वो तो 90% इसने डाउन कर दिया। तो जो 1 लाख में था, वो ऑप्शन सेलर होंगे तो वो कम से कम 10,000 में आ गए होंगे, ठीक है। 10,000 में अगर ऑप्शन बायर कोई बैठा होगा, तो वो तो 5,000 10,000 माइनस में आया होगा, क्योंकि टाइम डीके भी उस पर आ गया होगा, है ना, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे। तो इतना जब नीचे खुल जाता है, तो सेलर के, अगर मान लो नए सेलर जो ऐड होने, वो भी सोचते हैं कि यार इतने पॉइंट तो ऑलरेडी चल चुका है, तो और यहाँ से फ्लो में जाएगा कि नहीं, वो उनको डाउट है। तो यहाँ पे सेलर भी नहीं एक्टिव होता, ठीक है, सेलर भी नहीं आता, यहाँ पे सेलर भी नहीं एंटर करते, ठीक है, यहाँ पे सब बैठ जाते हैं आराम से। फिर वहां पे लोग ना क्या करते हैं, सिंपल चीजें, जो लोग 1 लाख क्वांटिटी लेते हैं, वो सीधा 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 5,000 क्वांटिटी पे आ जाते हैं, ठीक है। ये तो चलो बड़ी बात बोल रहा हूँ। जो लोग मान लो 1,000 क्वांटिटी लेते हैं, वो सीधा सीधा 2 लॉट पे आ जाते हैं, ठीक है। आ जाना चाहिए ऐसा, क्योंकि वहां पे कुछ मिलने तो वाला है नहीं, वैसे तो छोड़ ही देना चाहिए ट्रेड, अगर फिर भी करना है तो कम क्वांटिटी से कर लो। तो ये जो लॉजिकल चीजें हैं, सेलर को भी इतने पॉइंट मिल रहे हैं, सेलर भी। अब आप देखो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पे क्लोज है, आज मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई, और कल मार्केट खुल गई यहाँ पर, मान लो डायरेक्ट इतने 150-200 पॉइंट ऊपर खुल गया निफ्टी 50, तो आप क्या यहाँ पे जाकर बाय करने जाओगे कि और ऊपर जाएगा सोचकर? करोगे बाय? नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली मार्केट 1-1.5% ही मूव करती है, या ज्यादा से ज्यादा 2% मूव करती है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी 150-200 पॉइंट खुलेगा, तो इसने 1.5% मूव कर चुका है, ठीक है, एवरेज के हिसाब से। तो 1.5% 150 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद आप और बाय नहीं करोगे, कि अब ये नहीं सोचोगे कि यहाँ से और ऊपर चला जाएगा, नहीं सोचोगे, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं आएगी, और वो जाएगा भी नहीं, ठीक है। अगर हाँ थोड़ा सा ऊपर पेंडिंग होगा, थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट जाएगा, जो अगर इंपॉर्टेंट लेवल ढूंढा उसने, फाइंड किया, तो वहां से नीचे आ जाएगा, तो अगर वो लोग प्रॉफिटेबल करेंगे। ये लॉजिकली चीजें हैं, है ना, इसमें कोई मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है कुछ ऐसे कि जो चीज समझ ना आए आपको, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्लियर कट चीजें हैं, जो आपको डायरेक्ट समझ आ जाना चाहिए। ये चीजों को आपको खुद से लॉजिक लगाने में टाइम लगेगा, तो ऐसी चीजें मत करो। अब देखो, अब मैं आपको 15 मिनट पे ही देख लो, 15 मिनट में दिखा देता हूँ। थोड़ा सा सोच रहा कि 1 घंटे में दिखा दूं, बट चलो कोई नहीं, 15 मिनट में देखो। आप चीज देखो ना, ये जो लेवल था, ये हमारा आई थिंक ऑल टाइम हाई के करीब था, ऑल टाइम हाई था पहले, है ना। ये बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। आप देखो, जब से इसने ये ब्रेक किया, एक बार भी रीटेस्ट नहीं किया, यहाँ पे भी रीटेस्ट नहीं हुआ था, ठीक है। फिर ऊपर गया, यहाँ पर इसने आकर इसको रीटेस्ट किया। तो आपको नहीं लगता कि अगर हमारा कोई स्पोर्ट फर्स्ट टाइम रीटेस्ट होता है, तो वहां से तो बाइंग आती ही आती है ना, वहां से तो बाइंग आएगी ही आएगी। और ये इसने फर्स्ट टाइम रीटेस्ट किया, क्या ये आपने देखा? क्या ये आपने देखा था? बताओ, नहीं देखा होगा, क्योंकि आप इतना मेहनत नहीं कर रहे हो। देखो, मैं आपको गुस्से में बोलूं, या मैं आपको गलत बोलूं, है ना, या आपको मैं थोड़ा सा आपकी क्या बोलते हैं, थोड़ी सी बेइज्जती सी करूं, है ना, गुस्से, तो वो उसको पॉजिटिव वे में लो, ठीक है। उसको आप मुझसे मोटिवेशन लो, ठीक है, इंस्पायर हो सकता है आपको कोई ना कोई किक लग जाए और आप अच्छी लाइन पे आ जाओ। ये चीज आप मेहनत करते ही नहीं हो यार, पता नहीं क्यों इतना ढीले हो सब आप, ढीलापन मार्केट में नहीं चलेगा। आपको जो समझा चाहिए कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था,
ये कितने 17 तारीख को हुआ था, और कल या अगर इसने 28 को अगर रीटेस्ट किया यहाँ पर, आपको नहीं लगता कि फर्स्ट टाइम रीटेस्ट हो रहा है तो यहाँ से उठेगा? तो रीटेस्ट के टाइम डब्ल्यू पैटर्न देखो ना, हेड एंड शोल्डर देखो बनता हुआ, क्यों नहीं देखा आपने? क्यों नहीं इस लॉजिक लगाया? ये लॉजिक लगाओ। ये लॉजिक तभी लगेंगे जब आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड करोगे चार्ट के साथ, उसको देखते रहोगे, इधर उधर करके पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे, तब होगा। आप टाइम ही नहीं दे रहे, आप मार्केट बंद होती है आप अपना बंद बंद करके, तो हो सकता है आधा 15 मिनट देखते होंगे कुछ ना कुछ ऐसी लाइनें लाइनें, उसके बाद आप अपना काम करने लगते हो, सब कुछ अपना अपना इधर चलो, उसके बाद सब भूल गए, है ना। मॉर्निंग में फिर उठे ऐसे रैंडमली, मुंह धोया सीधा ट्रेडिंग में आकर बैठ गए कि आज कोई बाइंग लेंगे कल सेलिंग लेंगे, ऐसा नहीं चलता, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। और एक चीज देखो ना, जब भी ऐसे मान लो कोई मूव आ जाता है अच्छा खासा एक साइड, जब वो 50% पुल बैक ले लेता है ना, ठीक, अगर तो वो रेजिस्टेंस के नीचे ही रहा, मान लो जैसे ये 50% रेजिस्टेंस है, तो नीचे रहा तो फिर से फॉल कर देगा वो, ठीक है। अगर वो खुल गया ऊपर, ठीक है, तो ये लोग सब स्पोर्ट बनाने लग जाएंगे इस चीज को, जो रेजिस्टेंस बनाना था उन्होंने नीचे से, अब ऊपर खुला तो वो स्पोर्ट बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो फिर वो उस जगह में फंस जाएगा, ठीक है, फिर वो ज्यादा कुछ खास मूव करेगा नहीं, क्योंकि ऊपर से जो बड़े लोग हैं वो इस चीज को सेल कर देंगे, नीचे से जो ये लेवल है लोग नीचे से इसको भी सेल कर देंगे, तो बीच में फंसा रहेगा दोनों साइड से, और ये आपको उनको अच्छा पैसा मिल जाएगा सेलर को। तो ये चीज समझना चाहिए, जब हमको पता है कि आज सेलर को पैसा मिलेगा, क्योंकि उनके दोनों इंपॉर्टेंट लेवल से जहां से सेलिंग आई है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं, दोनों तरफ उनको मान लो एग्जाम्पल 100 पॉइंट है, तो वो आज पूरे 100 पॉइंट जीरो हो गए, उनको 200 पॉइंट मिल गया आज पूरा सेलर को, ठीक है। जब हमें पता है कि सेलर का दिन है, तो हमें अपने क्वांटिटी वैसे ही कम कर देनी चाहिए, टारगेट भी कम कर देने चाहिए, छोटा नॉर्मल प्रॉफिट लो और निकलो। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पे कुछ फाइट फाइट करने की जरूरत नहीं है, लंबा लंबा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप हर रोज ट्रेंडिंग सोच रहे हो तो फिर मुश्किल है। सो चलो, वीडियो काफी बड़ी हो गई है, ऐसे कोई देखता भी नहीं है वीडियो, तो कोई बात नहीं, देखा करो, थोड़ा लर्निंग लो, अच्छी बात है, अच्छी बात ही है, ठीक है, कुछ आगे चलकर काम आएगा। ऐसी चार्ट को अगर मैं 1 घंटे में दिखा दूं ना आपको, 1 घंटे में, 4 घंटे में, डेली में भी देख लो तो भी ठीक है। हाँ चलो ठीक है, जो भी है सही है, चार्ट देखो बहुत अच्छे से चार्ट काम करता है, अपने अच्छे अच्छे स्पोर्ट से अच्छे अच्छे जगह से ये स्पोर्ट लेता है, ये स्पोर्ट कब से टेस्ट नहीं हुआ था, आपको ये चीज देखनी चाहिए, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन देखो ड्रॉ करके कहाँ तक जाती है ऐसा कुछ ही जाती होगी, खैर। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अरे बजाज फाइनेंस रह गया, वो भी देख लो यार एक बार थोड़ा सा, क्योंकि उसका भी चीज इंपॉर्टेंट है, प्राइस देखो, प्राइस का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो इसने क्या किया, ये हैमर बनाया था, ठीक है, अच्छा सपोर्ट से गैप फिल किया, जो पूरा गैप था फिल किया सपोर्ट से, ठीक है, ऊपर खुला था, सेलर प्रॉफिट बुक करेंगे, ऊपर आ गया हैमर बना, हैमर के बाद ऊपर कंटिन्यूएशन में इसको चलना चाहिए था, अगर ये स्ट्रेच होकर हैमर बना है तो वो कंटिन्यूएशन में नहीं चलता, वो दिक्कत कर देता है, ठीक है। हाँ हैमर ये चलता भी बेचारा क्यों, अगर साइडवेज खुलता तो ही चलता है, तो गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन खोलने में फंस गया, ठीक है। पिछले दिन हैमर था तो वो सपोर्ट देने शुरू कर देंगे, ऊपर से नीचे खुला तो सेलिंग ऑन, तो बीच में क्लोज होगा, कल ये इनसाइड कैंडल छोटी सी क्लोज थी इतने एरिया के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद आपको समझना चाहिए कि इस इनसाइड कैंडल के आगे पीछे हमें कुछ नहीं खास मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि ये स्पोर्ट जोन है, और ये बड़े मूव के बाद अभी छोटी छोटी कैंडल ऐसे 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 करके तो ब्रेक करेगा नहीं, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए, करेगा भी तो हमें कुछ लेना देना नहीं, हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो आपको देखना चाहिए कि ये इसका सपोर्ट यहाँ पे बनने वाले हैं, ये इसका रेजिस्टेंस, तो कल की छोटी सी कैंडल है, अगर छोटा सा ट्रेड लेना है, जैसे बाकी मार्केट में पता है कि साइडवेज रहेगी तो मूव स्टॉक भी मूव नहीं करते खास कुछ, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, इस कैंडल के लो के नीचे निकलता है तो छोटा सा ट्रेड लेना है तो ले लो, नहीं तो मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम अभी स्पोर्ट पर खड़े हैं, ये स्पोर्ट का जोन है, ठीक है, ये स्पोर्ट जोन है, स्पोर्ट पे ऑलरेडी 2-3 दिन से नीचे गिर के बड़ी बड़ी कैंडलों में आ चुका है, सेलर को पैसा मिल गया, अब सेलर यहाँ पे इतने इंटरेस्टेड नहीं है, ये देखो इंटरेस्ट देखो सेलर का, 2 दिन हो गए रेड कैंडलें बनती छोटी छोटी, ये सेलर का इंटरेस्ट थोड़ी ना है, ये सेलर नहीं लेके आ रहे हैं इसको नीचे, ये आपको यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ही दिखना चाहिए छोटा सा, जब तक एक अच्छी कैंडल नहीं मिलती है ना, उसके बाद अगर गिरे तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल क्योंकि सेलर का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है 2-3 दिनों से, है ना, तो आपको ये चीज देखकर समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या ट्रेड करना है, कहाँ पे कौन इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो ये देख लो कल क्या सीन, ये कल इतना नीचे आया, देखो ये ऐसे होल्ड वोल्ड करता रहा, नीचे घुसता रहा, फिर ऊपर, ठीक है, ये वो आज ऊपर खुला, देखो वही रेजिस्टेंस है, अब ये क्या कर रहा है, देखो खुला कहाँ पर, यहाँ पर खुलकर ब्रेक करने की कोशिश,
अकेला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ओवरऑल मार्केट भी साथ नहीं दे रही तो फिर इसके लिए भी मुश्किल है। ठीक है, और ऐसे आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी था तो ये बजाज फाइनेंस वैसे साइडवेज रहने वाला था। ठीक है, और ये देखो धीरे धीरे नीचे आया। ठीक है, इसने इस लेवल को ब्रेक किया। मैंने बोला ना कि कल की कैंडल जो छोटी सी इनसाइड कैंडल बनी हुई थी उसके अगर नीचे निकलता है तो आपको एक छोटा सा ट्रेड ले लेना था, अगर करना था, और कुछ बड़ा नहीं। अब छोटा ट्रेड देखो इसने कल क्या हुआ, ये एक हाई मारा, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, आज ऊपर उछल के ऊपर गया, ये क्लोज हुआ वही लेवल पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, ये हेड एंड शोल्डर बन रहा था, ये इसका सपोर्ट बन रहा था। ठीक है, एक अब अगर इसने ये ब्रेक कर दिया, हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन ये ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री करो, इसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस 1:2 टारगेट रखो, आपको इजीली मिला होगा, यहाँ तक बहुत अच्छा टारगेट मिला होगा। ठीक है, तो अगर देखो लाइव मार्क्स में दिख रहा है ना, तो हमें छोटा मोटा करना है तो कर लो, बट बड़ी क्वांटिटी के साथ नहीं, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। सो इसमें भी कुछ खास नहीं है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन नीचे छोटी छोटी जा रही थी, देखो स्ट्रेच होकर फिर से बाइंग का ट्रेड मूव आना शुरू हो गया। इसमें एक बाइंग का भी छोटा सा प्लान कर सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा प्लान करने से इतना रिस्क भी नहीं है, तो प्लान कर लो, जो दिख रहा है लाइव मार्केट में दिख रहा है तो कर लो। देखो क्या है ना कि जब इसका डेली चार्ट हमें कंफर्म नहीं कर रहा ना, मार्केट जब साइडवेज होती है, जब कुछ बड़ा नहीं दिख रहा मूव, है ना, क्योंकि डाउन साइड तो हम यहाँ पे और एक्सपेक्ट करने नहीं वाले, क्योंकि 2 दिन से इंटरेस्ट सेलर का ज्यादा है नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे भी इतना खास आ नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे ट्रेड प्लान करने चाहिए। जब मार्केट ना कोई रेंज में चल रही होती है, छोटी रेंज में फंसी होती है, तो दोनों साइड के ट्रेड देती है, तो वहां पे दोनों साइड के ट्रेड छोटे छोटे कर लेने चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर आप उसमें से भी एक डायरेक्शन का ही करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, एक साइड को रहने दो, जरूरी थोड़ी है कि दोनों साइड करने, अगर करने हैं तो कर सकते हैं छोटे छोटे। मार्केट साइडवेज है, ऊपर से सेल करो, नीचे से बुक कर लो, नीचे से बाय करो, ऊपर बुक कर लो, ऐसे ऐसे करो। मार्केट वही कर रही है, आप भी वही कर लो, बड़े टारगेट रखो ही ना। तो ऐसा ही था बजाज फाइनेंस भी। ये अलग अलग सिनेरियो होते हैं, आपको समझने पड़ेंगे, बिना समझे ना आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, और तो क्या ही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगर जैसे इसने क्लोज करना शुरू किया, यहाँ पे एंटर करो, 20 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस रखो। यहाँ पे आपको इजीली इसमें भी 40 पॉइंट मिले, 1:2 से ज्यादा ही मिल गया था, बट मैं तो कहता हूँ 1:2 ही मिल गया, वो भी काफी है। देख लो 40 पॉइंट मिले, 20 पॉइंट का रिस्क था नीचे के ट्रेड में। ठीक है, अगर यहीं हम बाइंग का ट्रेड देखें कि ये ट्रेंड लाइन जो चल रही थी, ये स्ट्रेच हो रहा था और ये ब्रेक हो गया, क्योंकि ये नीचे वाले बॉटम पे आया हुआ था, यहाँ से पहले ही हेड एंड शोल्डर बना रहा था। वहां पे अगर देखते हो आप, तो वहां पे भी एक अच्छा ट्रेड, छोटा सा स्कैल्पिंग काइंड ऑफ कर सकते थे। ये इसने डब्ल्यू सा बनाया, अच्छा खासा ब्रेक किया, इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, यहाँ कहीं एंटर कर लो बीच में, और इसके छोटा सा 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लो। क्वांटिटी तो कम ही है, स्टॉप लॉस के साथ कंजूसी नहीं करना है। स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट का बनता है तो वो उतना ही लगाओ, 20 पॉइंट का ही लगाओ। ठीक है, अगर 20 का बनता है तो स्टॉप लॉस जानबूझ के छोटा नहीं करना है कि मैं छोटा ट्रेड लूँ, स्टॉप लॉस पूरा रखो, क्वांटिटी कम कर लो। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो इसने फिर से 40-50 पॉइंट दे दिया, तो 1:3 दे दिया ऊपर को, तो चलो ठीक है ना। तो ये साइडवेज मार्केट में हम दोनों साइड के ट्रेड प्लान कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड के मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर रोज एक ही व्यू पे अड़े रहो, वहां पे फंसे रहो, कुछ करो ही ना, ऐसा नहीं है। जो जो देखो अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, जब जब मिलती है ले लेनी चाहिए, जो जो मिलती है लेनी चाहिए। अब वो आपकी दम, आपके कितना दम है, आपकी कितनी कैपेसिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पैसा है तो 2-3 ट्रेड ले लो, 2-3 अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो कर लो, क्या क्या ही प्रॉब्लम है उसमें, है ना। अगर अपने अपने हिसाब से, जैसा आपके पास कैपिटल है, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से करो। ठीक है, ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे इसमें पिछले दिन हेड एंड शोल्डर यहाँ से ही बना था, और यहाँ से बाइंग मोमेंटम आया था, तो ये शोल्डर का लेवल था बहुत अच्छा। ठीक है, और वहां से इसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना शुरू किया था। देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एंट्री मारो, 1:2 ले लो, बहुत है। हमें हमें यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं है कि फिर यहाँ से उठेगा और यहाँ तक ही जाएगा, ये तो हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं है ना। हमें तो बस 1:2 लेना, बीच में मिल गया तो भी ठीक है, अगर फ्लो में जा रहा है तो थोड़ा रुक जाओ, नहीं तो बुक कर लो। वो मोमेंटम को देखकर आप टारगेट ले सकते हो कि कैसा मोमेंटम है। अब 1 मिनट चार्ट में देखता हूँ, रुको। ओके, ये देखो, ये था इसका ट्रेंड लाइन, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये इसने ब्रेकआउट किया ट्रेंड लाइन का, यहाँ से ब्रेकआउट किया अच्छा खासा। डायरेक्ट तो हम लेते नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो रिटेस्ट करने दो, नीचे आया फिर से, जब फिर उठना शुरू किया, यहाँ पे ले लो ना, दिख रहा है कि उठ रहा है कैंडल बनाकर, तो ले लो, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लो। क्यों वो करना है, ट्राई तो करना पड़ेगा। चला नहीं चला वो बाद की बात होती है, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था, इसमें भी बजाज फाइनेंस में भी। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। देखो ना, वीकली चार्ट के व्यू देखो एक बार, मैंने आपको क्या बोला है, वीकली चार्ट में जो कुछ खास नहीं उखाड़ रहा। देखो ये इसका रेजिस्टेंस बनेगा, बड़ी कैंडल का जो विक का, अभी तो विक के बीच में ही चल रहा है। देखो इसके बीच में ये ऐसे ऊपर नीचे करता रहेगा, फिर दिखाएगा कि क्या करना, हो सकता है इसके बीच में ये हफ्ता क्लोज कर दे, है ना। तो छोटे टाइम में तो
डेली चार्ट में तो वो नीचे की तरफ इतना आ नहीं रहा, वो सेलर इतना लेके नहीं आ पा रहे उसमें, तो ये वर्टाल ही रहेगा थोड़ा सा, इसको निकलने दो किसी साइड, तब तक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड करो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको काफी कुछ समझ आया होगा। थैंक यू, बाय।